असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपाय अहमेव अहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरुर्कृपा मुख्यमूलं गुरुर्कृपा। सर्वप्रथम हम हमारे सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, उनके चरणों में सत सत नमन है। वेदांत केसरी स्वामी जी, परम पूज्य निरंजन जी महाराज, उनके चरणों में हमारा सत सत बंदन है। इस शरीर का माता पिता जिन्होंने यहाँ धरा पृष्ठ में लाने के लिए निमित्त बने, उनके चरणों में नमन, खुद को भी नमन, और आप सभी दिव्यात्मा जो यहाँ आए और सेवा का मौका दे रहे हैं, आप सभी दिव्यात्मा के चरणों में मेरा प्यार भरे प्रणाम। समय कम है। कोई मुझे बोल रहे थे कि आपका अनुभव हमको जानना है, आपका जीवन का ये जानना है, लेकिन वो समय ज़्यादा ले लेगा। पौने घंटा 1 घंटा लग जाएगी, क्योंकि इतनी जीवन का वो सुनाना इतने कम समय पे नहीं हो पाएगा। वो आज चाह रहे थे 5-7 लोग, लेकिन आज मेरे ख्याल से नहीं होगी, काल करेंगे। वो जो भी अनुभव सुनना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को एक हम सवाल करे थे काल, 2 तो कर लिए थे, हर समय चेक करने के लिए कि सब हो रहा है कि कर रहे हो। वो कोई चेक करते हैं क्या? कभी भी चलते फिरते, खाली ऐसे घटना पे नहीं, चलते फिरते खाते पीते हर एक समय में ये देखना है अलग होके सब चीज कि ये जो हो रहा है, ये हो रहा है कि आप कर रहे हो। जितना जितना ये हर समय हम देखते रहेंगे तो हमारा वो दृष्टा साक्षी जो मैं हूँ, इस चीज की अनुभव में आएगी कि हम कुछ नहीं है, बस वो साक्षी ही सब कुछ बना हुआ है, साक्षी में ही घट रहा है, साक्षी ही है, घटित भी हो रहा है तो उसी में हो रहा है। इस चीज की अनुभव में आएगी जैसे जैसे हम हर पल, हर क्षण, हर सांस, हर चीज में इस एक लाइन को फिट रखेंगे कि सब हो रहा है कि कर रहे हैं हम। इसमें कर्ता जो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को बस पूरी सार यही है कि तू करता नहीं है, तू करता नहीं है। हम कोई भी करता नहीं है, ना मैं करता हूँ, ना जो घटना घटती है, कोई बात कर रहे हैं तो वो भी करता नहीं है। तो इस चीज का अनुभव करना है। और परमात्मा भी करता नहीं है, हो रहा है, है मतलब है।
कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये जो दिख रहा है ये कुछ ना कुछ है, जो नहीं दिख रहा है वो है, वो सब तरफ वही है। इस चीज का अनुभूति करना है तो हमको थोड़ा हमारा मतलब साथ में काम करते समय, चलते समय हमारे साथ रहना पड़ेगा, खुद के साथ। खो के नहीं जीना है, हो के जीना है, हो के जीना है अपने में, अपनी होना में। तो जब जितना जितना हम चलते फिरते कार्य को धीरे करेंगे, धीरे मतलब क्या, चलते फिरते तो हम कोई कदम धीरे धीरे उठाएंगे तो आप साथ रहेंगे। स्पीड उठाएंगे, एकदम हड़बड़ 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 में कुछ भी करेंगे तो वो चीज आप भूल जाएंगे कि कर रहा है कि हो, कर रहे हैं कि हो रहा है। तो थोड़ा अपने साथ रहना है। आज आपका 9वां दिन शायद हो गई, 9 तारीख है ना, 8वां दिन है, 8वां दिन में आ गए आप लोगों ने साधना में। ये साधना है तो 8वां दिन में भी आज आप लोगों का यही टास्क है कि पूरी दिन में जितना हो सके बात नहीं करना है किसी से, मौन। यहाँ आके भी अगर मौन का आनंद हम नहीं ले पाए, एक मौनी गुरु के पास आए, जो हमारा सदगुरुदेव, वो मौन रहते थे ज्यादा, उनका साधना मौन थी। और उनका वो है अभी भी, शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन उनका ऊर्जा है। जिन्होंने वो नीचे जिनको स्वयं करने को मिला, मैं तो उनका चरणों में नमन कर रही हूँ। वो भाग्यशाली है जो जहाँ जो हल, जो गुरुजी के बाथरूम यूज करने को मिला, जिनको, जो गुरुजी की कमरे के अंदर में जाते हैं, उधर यूज करते हैं, उनसे आते जाते, अगर उनका भाव वहीं पे हो जाए कि यही गुरु बैठे हैं, वो बैठे हैं बोल के, तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो जिन्हों का किस्मत अच्छा है, जिन्होंने कुछ अच्छी और थोड़ा अपनी कर्म किए हैं, उनको वो स्थान पे रहने को मिला। कमरा नहीं मिला तो वो भाग्यशाली है। ये कमरा तो बाद में बनी, जो साधना हुई है तो वहीं हुई है। आनंदी माँ भी वहीं करी है साधना। वो नीचे हॉल में साथ में और एक कमरा है छोटी सी, वो छोटी कमरे में वहीं पे बैठ बैठ के हमने, इस शरीर ने साधना करी। तो जिनको भी वहाँ मिला खुले में रहने के लिए, तो वो बहुत भाग्यशाली हैं। तो आप लोग इस मौन का आप लोग लाभ उठाइए उस समय। और जितना हो सके आज आप लोगों को मौन रहना है और ये चीज चेक करना है जो हम शुरू से पहले दिन से बोलते आ रहे हैं। दूसरा हमने ये बताया कि सबसे बड़ा दायित्व क्या है। जब तक ये 3 चीज आप साथ में नहीं, जो यहीं से लेके जाओगे, ये आपको खुद के साथ लेके जाना है, जहां जा रहे हैं, जहां कर रहे हैं, ये तीनों चीज साथ में रखना है। सबसे बड़ा दायित्व क्या है? सबसे बड़ा दायित्व पूरी माइंड में फिट रख दीजिए, अपनी दीवारों में भी कागज में लिख लिख के चिपका देना। सबसे बड़ा दायित्व ये है कि प्रकृति की नियम पे चलना, प्रकृति के नियम को उल्लंघन नहीं करना है। जैसे दूसरे पशु पंछी प्रकृति के नियम में बहे हैं और इंसान प्रकृति के नियम में विरोध करके विज्ञान बना के धर्म को भी विज्ञान के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ दिया। धर्म को भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि प्रकृति के नियम पे चलना, प्रकृति के नियम को उल्लंघन नहीं करना है हमको। जो आहार जैसे रूप में दिया गया उसको उसी रूप में ग्रहण करना है। उस आहार को विकृत करके उसका रूप नाम भी बदल देते हैं और सब्जी का नाम दे देते हैं उसका, कि ये आलू की परोठा, ये कोफ्ता, ये वो, नाम बदल दिए, रूप बदल दिए, रंग बदल दिए, स्वाद बदल दिए, सब अपनी मतलब इंटरफेयर किए, हस्तक्षेप करे। तो प्रकृति के नियम में, कार्य में
जो उन्होंने आपके लिए बना के दिए उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। यही आदर है परमात्मा का। फिर अब मैं ही परमात्मा हूँ इस चीज की अनुभव में आएगी। नहीं तो बुद्धि स्तर तक रह जाएगा कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, या मैं जो भी अपने आप को हम ये कर रहे हैं, मैं ऐसा हूँ, वो सब बुद्धि। भाव भाव तक उतरना मतलब हृदय में पूरी प्रकट हो जाना। वो चीज जो अखंड शक्ति हमारे अंदर में है वो प्रकट होना चाहिए। तो दिव्याशीष आश्रम में आके आपका वो प्रकट होके जाना चाहिए। प्रकट तो दिव्यता प्रकट होना है। आपके अंदर में सब दैवी गुण है, सब कुछ हमारा शरीर में पूरा भरा पड़ा है, ब्रह्मांड का सब कुछ। तो वो दैवी गुण का अनुभूति मौन पे होगा, मौन पे, निशब्द में, शब्द नहीं, निशब्द। तो आपको इसीलिए प्रकृति के नियम को उल्लंघन नहीं करना है, संकल्प करना है हर दिन, हर पल, हर क्षण। क्योंकि मन बहुत चंचल है, चंचलता का हम अभ्यास कर दिए हैं गलत आहार खा खा के, अयोग्य आहार लेके, नमक मसाला डाल डाल के, मिलावट का खाना करके, मिला के रूप रंग बदल के। तो ये मिलावट को दूर करना है, अपनी अंदर से पूरी उखाड़ के फेंकना है। ये मान्यता है, धारणा है, विश्वास है, सब अंधविश्वास जो इसी से शक्ति मिलेगी, ये खाना से भोजन मिलेगा, ड्राई फ्रूट से शक्ति मिलेगी, कुछ ऐसा नहीं है। माँ प्रकृति के आहार पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरी ये आपके अंदर में घुस जाना चाहिए। तो आप इसी के लिए अपने को मेहनत करना पड़ेगा। ये त्याग की रास्ता है। तप सेवा सुमिरन का मार्ग एक त्याग का रास्ता है। ये अपने आप का होने में, ठहरने में रास्ता है। ये ठहरना है होने में, ये यही रास्ता है। ये निरोगी का रास्ता खाली रोग तक सीमित नहीं है। जो करेगा पूरी तरह वो अनुभव में लाएगा। नहीं तो हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, ये तो खाली शारीरिक स्थूल तक बोलते हैं, स्थूल शरीर तक, स्थूल शरीर तक। ये खुद की अनुभव है। काल जब आप सुनेंगे तब आपको पता लगेगा। इससे आनंदी की अनुभव जब सुनेंगे तब पता लगेगा कि ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग कैसे कामधेनु है, कैसे कल्प वृक्ष है। ये जब अनुभव सुनेंगे तब पता लगेगा। और फिर अनुभव सुनने से आपको पता नहीं लगेगा, आपको खुद को अनुभव करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद को इसी रास्ता में चलना पड़ेगा, ये त्याग करना पड़ेगा। हमारा अनुभव सुनने से हम तो जैसे बोलेंगे कि एक पेड़ पे दूर में एक पंछी बैठा है, मैं वैसे बोलती रहूंगी, वो देखो वो पेड़ के ऊपर एक पंछी कितनी सुंदर लाल कलर की है, उसका सिर एकदम काला है, उसका चोंच एकदम ऑरेंज कलर की है और बॉडी लाल कलर की है। परमात्मा खुद ही है बने हुए। देखो बोलने से आप बोलोगे कहाँ है, कहाँ है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखेगा नहीं। फिर हमने उसको उंगली दिखाएंगे कि ये देखो, वो ऐसे मेरी उंगली के सीधे में देखो, वो पेड़ पे बैठा है, वो जो पेड़ है आगे, वो जो बड़ा सा है उसमें ऐसे। फिर देखोगे तो क्या करे, आपने पूरा अपने को मेरे उंगली के साथ साथ अपने आप को लिए, फिर देखे तो आपको दिखाई पड़ी कि हाँ 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 ये ऐसा है। तो ऐसे ही ये हमने अपनी अनुभव सुनाएंगे। जो लोग बहुत बोल रहे हैं, काल से बोले जा रहे हैं, आपकी अनुभव सुनाइए। तो वो सुनने से आपको प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा जरूर मिलेगी, मोटिवेशन जरूर मिलेगा, लेकिन वो खुद अनुभव करने के लिए ये तो इशारा है, ये नक्शा है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको खुद को चलना पड़ेगा, अपने पे कृपा करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जब तक त्याग नहीं करेंगे, त्याग में आनंद है, देने में आनंद है, लेने में नहीं है। तो त्याग करना है। नहीं तो हमारा तो मोटिव बनी गया है कि कंफर्ट जोन में ठीक लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कंफर्ट जोन में ठीक लगता है, मतलब हमको ऐसे कमरा मिलना चाहिए था, हमारे साथ 2 ही लोग रहना चाहिए था, हमारे साथ 5 क्यों रहे। मतलब कंफर्ट जोन में हम अपने को हर समय रखना चाहते हैं, तभी ठीक लगता है। कंफर्ट जोन में रखना नहीं है, जो ठीक है उसको अपनाना है।
जो ठीक है, मतलब कंफर्ट जोन में क्या, आप कंफर्ट जोन में इसीलिए रखोगे जैसे कि उपवास करने से उबाड़ आती है, उबाड़ आएगी क्योंकि जीवनी शक्ति आपके अंदर से निकालेगा, कुछ ना कुछ निकालेगा। जो गंदगी डाल रखे हैं उनको आपने मौका दिए सफाई करने की, तो किसी की भी माध्यम से निकालेगा। लेकिन हम अगर घबरा के तुरंत कुछ खा लिए, अपने कंफर्ट जोन में अपने आप को लेना चाहे, खा लेंगे, तो वो जो काम चल रही थी, परमात्मा जो आपके लिए कुछ कर्म कर रहे थे, कुछ निकाल रहे थे, वो रुक जाएगी, ब्रेक हो जाएगा। क्यों अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में लेना चाहे? ये त्याग का मार्ग है। तो इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, वो अनुभूति लाने के लिए पूरी तरह चलना पड़ेगा। तो इसी के लिए प्रकृति का नियम पे अपने को संकल्प करना है। इसे तपोस्थली में, इसी स्थान में जहां पे आनंदी माँ इसी रास्ते में है, पूरी तरह से 6 साल हो गया, पूरी माँ प्रकृति के आहार में है। और यहाँ गुरुजी हमारा इतनी साधना कर रहे हैं, वो हैं अभी भी निरंजन स्वामी जी, जिन्होंने इतनी खुद ही ये रास्ता बता रखे थे, वो खुद बैठ रहे हैं, आत्मज्ञान सुना रहे हैं। उन्हीं की चरण में हम बैठ के फोटो खींचे, लेकिन उस समय हमको याद आ जाना चाहिए। हमने याद करे जैसे प्रणाम करके कि ये रास्ता सभी को मिले, इस रास्ता पे ये जितनी बैठे हैं सब कोई ये इसी में चल पड़े, इस चीज को अनुभव कर पाए और त्याग करें, त्याग करके इसी रास्ता में चले, ताकि इनको भी इस रास्ता का मूल्यबोध आ जाए, अनुभूति आ जाए। ये हमने वहां पे हाथ जोड़ के हमारा जो पिक ले रहे थे, लोगों ने देखे होंगे, देख भी सकते हैं, हाथ जोड़ा था, इस जीवी ने हाथ जोड़ा था, दोनों हाथ को उन्हीं की तरफ, कि उसी समय हम उन्हीं के पास मौन रखे कि इनके अंदर में ये भाव आ जाए। तो आप भी ऐसे संकल्प आज करिए कि हम भी ऐसे कर सकते हैं, प्रकृति की नियम को उल्लंघन नहीं करना। तीसरा बोले थे सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? आप लोगों ने पूछे अपने आप को, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? हाँ जी, मेरा होना ही चमत्कार है। थैंक यू, थैंक यू। देखो उन्होंने भी खोजे, मैं हूं, ये क्या सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? मैं हूं, अपनी होना क्या सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? तो आप अपने आप का देखो, अपने साथ जितना जितना रहेंगे, क्यों बोले ये मैं हूं, चलो कुछ सार्थक हुआ इस शरीर का, साधना का, यहाँ कुछ सार्थक का, कोई एक उत्तर पूरी करेक्ट दिए, इसके लिए उनके चरणों में नमन है इस आत्मा की, कि उन्होंने सही उत्तर दिए, सही उत्तर दे। होना में कोई नाम रूप नहीं है, उस होना में कोई नाम रूप नहीं है कि ये नाम है, रूप है, आकार है, जाति है, जो 7 स्वामी जी ने समझाए, नाम रूप जाति संबंध आश्रम परिणाम जन्म मृत्यु, कुछ भी उस होने में नहीं है। क्यों, कैसे, ये भी समझ लो, ताकि आपको हर पल वो होना का महसूसियत होगी कि जैसे हम पहले कैसे पैदा हुए, माता पिता का रज बीज से, एक जाइगोट सेल से, इतनी सी चीज जो कि वो इसमें दिखेगी भी नहीं दूरबीन में, उसमें से हम ये शरीर इतनी बढ़ के छोटा हुआ, वो पैदा हुआ, फिर इतनी 5 फुट की हो गई या 4 फुट की 6 इंच की हो गया, ये भी एक चमत्कार नहीं है क्या? कौन करा? फिर हम जब सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, फिर उठते हैं, उठते ही क्या प्रतीत होता है? क्या प्रतीत होता है? कौन बोलेगा? उठते ही क्या प्रतीत होता है?
उठते ही क्या प्रतीत होती है? जैसे उठे, कोई देखे, मैं हूं। इसके लिए आपको प्रूफ नहीं चाहिए, गवाही नहीं चाहिए। किसी को आप चीख के नहीं पूछ रहे हो, ए मुझे बता तू मैं हूं कि नहीं, किसी को पूछ रहे हैं क्या आप? अगर आपको मैं बोलूंगी आप हो, तो आप बोलोगे, अभी मैं नाम लेके बोलूंगी अनीता तू है, हूं बोलेगा ना कोई, हूं क्या नहीं हूं बोलेगा? तो सब पहला प्रतीक वही होता है कि मैं हूं। उसके लिए कोई गवाही की चिल्ला के बताना नहीं पड़। किसी को आप जाके ओ मेरे पिताजी मैं हूं क्या, माँ मैं हूं क्या, बहन मैं हूं क्या, पूछते हैं क्या? हम जाके पूछते नहीं हैं। वो हमको स्वयं प्रतीत होता है कि मैं हूं। लेकिन ये मैं हूं में हम दिन भर क्या डालते गए पर्दा इसके ऊपर? जो मैं हूं खाली है। लेकिन इसके ऊपर हम उठते ही जैसे ही शरीर के साथ तादाद में हो गई, तुरंत मैं आनंदी हूं, मैं संत हूं, मैं महिला हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं इसका शिष्य हूं, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, मेरा उम्र इतनी है, मेरा वजन इतना है। सब ये अनात्म चिंतन, अनात्म चीज, मतलब जो हम हैं नहीं उसमें डालते चले गए। मैं हूं तो पता लगा, लेकिन मैं क्या हूं इसमें हम खोज नहीं करें। मैं कौन हूं इसमें हम नहीं गए। अपने अंदर में वो जिज्ञासा नहीं उठी कि कुछ देर हम 2 मिनट 5 मिनट जो ध्यान बोलते हैं, जब भी बैठते हैं, कितने समय तो बाहर बर्बाद कर रहे हैं ऐसे ही बातचीत करके। मोबाइल ही नहीं छूट रही है, दिन रात मोबाइल, दिन रात। कोई कितने घंटे, जैसे 8 घंटे उठते ही ना खाना ना पीना का उपवास कर रहे हैं, ऐसा कोई मोबाइल का भी उपवास कर दे कि 3 घंटा 4 घंटा उठते ही मेरे को मोबाइल टच नहीं करना है, तब भी कहीं कुछ पहुंच जाएगा। ये जो भी आप देख रहे हैं, जिनसे भी बात कर, जैसे ये आपको अपनी होने में फेंक रहा है, अपनी सेंटर पे फेंक रहा है वो चीज। लेकिन अगर मैं अभी आपको पूछूंगी इन जनरल क्या आप कौन हो, ऐसे ही सिंपल चलते फिरते बोलूंगी आपका परिचय दे, आपका क्या नाम है, तो तुरंत बोलेंगे मेरा नाम ये है। मैं बोलूंगी आपका एज कितना है, स्वामी जी कैसे बीच बीच में पूछते हैं, जानबूझ के पूछते हैं। वो क्या बोल रहे कि मैं ये हूं बोल रहे कि अपनी होने में है, मतलब अपनी है में है कि वो इसीलिए मरेगा बोलते हैं ना स्वामी जी, क्यों? और उनको हम गलत सोचते कि ये इतनी कष्ट वर्ड है, बोला मरेगा बोल के। वो आपको अपनी होने में फेंक रहे हैं, अपनी होने हैं में हर समय सेंटर पे रहने के लिए। तो लेकिन इन जनरल पूछने से ये अभ्यास की चीज है, इसमें पहुंचने के लिए अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं हो। इन जनरल ऐसे पूछने से आप बोलोगे मैं अमका हूं, मेरा नाम ये। मैं बोले आप क्या कर रहे हैं, तो मैं ये ऑफिसर हूं। अच्छा कितने साल हो गया, तो मैंने 20 साल हो गया मैंने ये नौकरी कर रहा हूं। फिर यहाँ आ गए, आप यहाँ एकदम साधक के जैसे बैठ गए। आज दिन भर में अपनी देखना पहचान कितने बार बदलेगी, अपनी ये शरीर की पहचान कितने बार बदलेगा। यहाँ आ गए साधक बन गए, यहाँ साधक। अब स्वामी जी के पास जाएंगे बैठेंगे, शिष्य बन गया ये शरीर। फिर आपके पति पत्नी हैं तो पति पास में आइए तो आप पत्नी बन गए, पति मतलब वो पति बन गया। या बच्चे भी साथ में, बच्चे आ गया तो पिता बन गए। फिर माँ है तो माता बन गई।
या बहन बहन है तो बहन बन गए, माँ बेटी बन गए। तो ये उसी समय अपने याद रहना चाहिए कि ये अपनी होने में फेंका, ये आया है, ये है, ये हूं, मैं हूं, जो हूं वो है, वो सेंटर, और वो भी वही है। तो जब भी जैसे जितना आप इसी चीज में चिंतन करेंगे, अब रहेंगे इस चीज में, क्योंकि हर समय ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन फिर भी उठते ही आपका काम यही होना चाहिए, जैसे ही आपका आंख खुले कि आपने होनेपन में टच होना चाहिए, हैपन में, और शांत थोड़ी देर, बहिर्मुख नहीं होना है, पैर में उतर के तुरंत बाथरूम जाना, तुरंत दांत ब्रश पकड़ना, तुरंत माइंड को चलाना, अभी मुझे आज ये काम करना है, आज ये काम उससे मिलना है, आज वहां जाना है, वो काम नहीं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, उसको वो बच्चा का ये काम नहीं होगा तो बड़ा, बस घूमते रहते घूमते रहते। तो थोड़ी देर हमारे लिए समय निकालना है, उठते ही तो थोड़ा जल्दी उठ जाइए। जब हम कमांड देते हैं अपने आप को, जब कमांड देते हैं तो उठ जाते हैं, जब कमांड देते हैं तो उठ जाते हैं, उठ के थोड़ा अपने होनेपन में रहना है। तो वो थोड़ी देर, आधा घंटा, 25 मिनट, 15 मिनट, जितने अपने आराम से हो गया। ऐसे भी तो आंख ही नहीं खुलती है, ऐसे ऐसे करके दे, पहले पहले फिर आंख में पानी झांटेंगे तब आंखें खुलेगी। तो उस समय उस चीज के साथ रहो। जगाया कौन, ये जगा कौन? थोड़ा 5 मिनट 7 मिनट अभ्यास करिए, वो फिर है मैं होना में आपको महसूसियत होगा। फिर आप जो कितनी पहचान बदल गई आपकी, क्या वो पहचान आप हैं क्या? जब अभी मैंने सुना दी कितनी पहचाने आपकी, आज दिन भर में उतनी पहचान आपकी बदलेगी। तब इसी की बात याद करना कि अभी मेरा ये हो गई, अभी ये इसने माँ बन गई, अभी वाह, इस शरीर ने अभी ये बना, ये थोड़ी ये है, ये तो है ही नहीं। फिर ये कितना झूठ है, कितना सपना है ये चीज, हम इसको सच मान रहे हैं। तो तभी प्रत्येक कार्य में अपने को अपने इसी चिंतन में थोड़ा टच कर करके भूलना नहीं है। खो के नहीं जीना है, हो के जीना है। ये इसी ने यही अभ्यास करी है, तब जाके ये चीज ये आहार से होगी। तो आपको इसके लिए, जो आज मुझे कोई पूछे थे ऑटोफेजी क्या है, अभी 2 पॉइंट में आ रहे हैं 10 मिनट तक में, कि ऑटोफेजी क्या है, क्या करना है, कैसे उपवास होती है। कोई 2-4 लोग पूछे उपवास के ऊपर भी बताना, तो कल भी प्रदीप भैया जी ने बताए थे उपवास, उप मतलब निकट, वास मतलब बैठना। किसके निकट बैठना है? अपने साथ, मतलब जो भी कार्य, बैठना मतलब हर समय तो बैठ नहीं पाएंगे ऐसे। इसका मतलब ये है कि जो भी इससे करवाई जा रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, करवाई जा रहा है, ये हमेशा यही याद रखना है। सुनाई पड़ रहा है, सुनाई हो रही है, निकलवाई जा रही है ये बात। जब तक ये दिमाग में नहीं फिट रहेगी, जानकारी बन रही है, बस ये अपनी दिमाग में रखना है। तो इसके लिए आप जो उपवास, मतलब आज कब तक रह पाएंगे? आज भी शरीर की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक हम वो उपवास को, असली उपवास को नहीं समझ पाएंगे। जो अपने साथ रहना, अपने साथ रहना, अपने होना है, बस सब है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, कुछ भी नहीं, ना मन है ना कुछ नहीं है, बस है। तो इस चीज के लिए आपको जितना आपकी सफाई जल्दी होगी उतनी जल्दी आपका अनुभव आएगा, क्योंकि हमारा शरीर जैसे पंच महाभूत में गढ़ा, 25 तत्वों से गढ़ा है। वो सब चीज की सूक्ष्म सफाई के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, करके देखना है, करोगे तो पता लगेगी। तो आज उपवास रखना है सभी को, और ऑटोफेगी भी समझाऊंगी। उपवास रखेंगे मतलब क्या, ना मुख का भी, मोबाइल का भी, क्योंकि यहाँ साधना के लिए आए हैं, यहाँ खाली घूमने फिरने, बातचीत करने, खाली सुनने के लिए हम इधर नहीं आए हैं। एक बार इधर सबके सामने अभ्यास करना है,
ताकि घर में भी जाके आप तो इस चीज को कर पाओ। ये इसी के लिए नहीं कि हमारा कोई यहाँ पे कोई कमी है, आप इसे ये नहीं सोचना है कि इनकी पैसे की दिक्कत है कि क्या है इसीलिए उपवास करवा रहे हैं, नहीं देंगे खाना, ऐसा नहीं है। सब परमात्मा की दया से परमात्मा ही कर रहे हैं, परमात्मा ही खुद ही आपके रूप में बैठे, आप ही लोग कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं कुछ, हम तो कुछ है ही नहीं, आप ही लोगों का पैसा है, आप ही लोगों ने दे रहे हो, हमको खिला रहे हो, आप ही खा रहे हो, सब आप ही कर रहे हो, आपके अंदर परमात्मा कर रहे हैं। ना हम कोई नौकरी कर रहे हैं, ना इनकम करने जा रहे हैं, ना कथा सत्संग कर रहे हैं जो हमको कोई पैसा दे रहा है, जो आप मतलब आप लोगों का सब कुछ है, सब कुछ ये हम आप लोग यहाँ का मालिक है। हम तो बस बैठे हैं कि आए, आपका थोड़ा सफाई ठीक से होता रहे इस चीज की, आप लोग आओ यहाँ साधना करो, बैठो रहो और इसको अपनाओ। तो इसके लिए जो जितना समय कर पाएगा, किसी को बाध्य नहीं है, जो जितना समय कर पाएंगे मन में, लेकिन एक बार कमांड देना है कि हमको आज शाम तक देखना है, शाम तक देखना है, शाम तक रखिए। अगर शाम तक देखेंगे अच्छा से हो रहा है तो रात निकालेंगे, नहीं तो शाम को खोलेंगे, है सब देने के लिए। जो जितना बजे तैयार हो जाना, 4-5 सब इकट्ठे ले लेना है, लेकिन कोशिश करना है किस लिए ना, हमारा जीवनी शक्ति को समय देना है। हमारे जो बहुत गलत आहार करे हैं, दूध से बनी चीजें लिए हैं, नमक मसाला खाए हैं। अभी वो दीदी बता रही थी, अभी है कि नहीं वो दीदी पता नहीं, संतोष दीदी, गुड़गांव की संतोष आनंद दीदी बोल रही थी, कल वो निर्जल उपवास रखी थी, बोलती थी माँ मेरे मुंह में नमक नमक लग रहा है, खाली नमक ही लग रही है, नमक निकल रहा है। अभी होती तो खुद बताती, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं है आज, तो ये बता रही थी नमक लग रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर में कितनी नमक पड़ा है, हम खाए भी नहीं, नमक लग रहा है। वो ना निर्जला करी थी, ना खाना खाइए ना पानी पिए, फिर भी 5 बजे स्वामी जी का जब क्लास खत्म हुआ उठी, 7 बजे तब बोल रही थी माँ मेरे को तो नमक लग रहा है बहुत मुख। तो वो परमात्मा आपका सब कुछ अंदर बैठे हैं, वो निकालेंगे, वो निकालेंगे, उनको निकालने देना है, जो हो रहा है होने देना है। तो ऑटोफेगी जो है, ऑटोफेगी 2 शब्द में है। ऑटो मतलब सेल्फ, फेगी मतलब ईटिंग, सेल्फ ईटिंग, खुद को खाएगा। बड़ी अभी उसकी नाम लेते लेते आई इसी ने, मतलब उनका बहुत ही इससे कनेक्शन है इस आत्मा से, शायद इसीलिए आई। तो कल आप बोल रहे थे ना नमक लग रहा है मुख, अभी भी लग रहा है, पूरा नमक भरा है मेरे मुंह में। देखो पूरा भरा है, खुद ही बता रही है पूरा भरा है मेरे अंदर। मैं बार बार कुल्ला कर रही हूँ तो भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं वही सोच रही हूँ, आपने मुझे चम्मच से नमक दिखाया था, कहीं वो अंदर तो नहीं चला गया। वो अंदर नहीं, अंदर पड़ा है इतनी नमक जो परमात्मा आपके अंदर से वो निकाल रहे हैं। थैंक यू बोलो कि अरे बाप रे, समझ जाओ अब इतनी खतरा है ये नमक। अभी हम नमक खाए भी नहीं, 10 दिन 7 दिन हो गया नमक नहीं खाई, और फिर भी वो नमक लग रहा है। अभी उसको बमन क्रिया करेंगे तो अब निकल जाएगी, पानी पी के बमन क्रिया कर लेना है, ताकि उसमें कोई निर्जल हो, बस तोड़ेगा नहीं। बहुत लोग सोचते हैं टूट जाएगा, टूटता नहीं है निर्जल उपवास। उसमें मेरा भी चौथा दिन है निर्जल उपवास, मेरे भी मुंह से नमक निकल रहा है। देखो देखो, सुन लो सब कोई, सुन लो कान खोल के। चौथा दिन निर्जला में, और एक जन कोई बोल रहा था 5वां दिन में आज है, वो बोल रहा है 5वां दिन निर्जला। आप कितने में है? आज 6ठा दिन निर्जल उपवास। देखो आप लोगों के सामने कर रहे हैं लोग, आप लोगों के सामने कर रहे हैं, फिर भी हम घबरा जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सब कुछ हमारे मनोबल, इच्छा शक्ति, वेल पावर होना चाहिए। खा के कोई नहीं मरता, खा के मरते, ना खा के कोई नहीं मरता। खा ना, ऐसे भी वो शब्द खा ना मतलब क्या, उल्टा दो भी, ना खा, खा ना, दूर कर दो, खाना को ना खा, ना खा। हमारे अंदर बहुत मांग पड़ी है, मतलब जो
सेल्फ ईटिंग बोली, खुद खुद को खाएगा। हमारे अंदर में बॉडी में इतनी गंदगी है, इतनी चीज है, तो वो चीज जो हमारा अपना वो अंदर की चीज खा लेगा। उसका खाना पड़ा है। वो मत सोचो कि आप भूखे हो। आप सोच रहे हो हम भूखे हैं, अब तो यहाँ भूखे मार रहे हैं। इंडियंस तो भूखा लगते हैं बस। बहुत साधक, बहुत लोग, बहुत दूसरी ये भी बताते हैं, ये लोगों सोचते वहां तो भूखे रह रहे कि कमजोर हो गए, पतले हो गए, हड्डी हो गए। अपने आप वेट बढ़ेगा, इसकी बड़ी है तभी बोल पा रही है। ये 37 किलो इस शरीर हो गई थी 73 किलो से, और इसी आहार से, प्रकृति की आहार से बड़ी अभी 60 किलो 59 किलो इस शरीर का वेट है। हाइट 5.3 है। तो हमारे उसी के ऊपर ट्रस्ट इन योर बॉडी, ट्रस्ट इन योर गॉड, मतलब अंदर परमात्मा है। उसकी मैं ही परमात्मा हूं, एहसास जैसे जैसे करोगे वो परमात्मा ही कर रहे हैं सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूं, अपने आप कर पाएंगे। जब तक आप सोचेंगे मैं नहीं खाया, मैं जब तक वो क्या बोली, नाम रूप, वो जो 7 चीजें, जब तक हम उसमें लटकाते रहेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सबको यही करना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो बता देना है। सेल्फ ईटिंग, ऑटोफेगी, सेल्फ ईटिंग, खुद को खाएगा। जब थोड़ा खाली रखते हैं तो थोड़ा ऑटोफेगी होती है, गुड बैक्टीरिया निकलती है, जो अच्छे बैक्टीरिया पनपती है। कौन करता है? वही परमात्मा। आप कुछ नहीं करते हो, वही करता है अंदर। उस चीज को अनुभव करना है। उपवास का मतलब है ये, अपने साथ रहोगे तो उस चीज की अनुभव होगी। वो कैसे नमक निकाल रहे हैं? अरे मैं तो नमक नहीं खा, नमक मतलब मैं परमात्मा है, परमात्मा निकाल रहे हैं। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, कृतज्ञता से भरना है। तो वो जो आपके अंदर वो चीज को रखना है, मतलब खाली रखेंगे नहीं तो डाइजेशन मोड पे चला जाएगा ना। पानी भी पिएंगे तो भी डाइजेशन मोड पे आपकी बॉडी चली जाएगी। आपका जीवनी शक्ति फिर उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा, निकालने में लगेगा। अभी तो आपके अंदर बहुत माल पड़ी है, उसको तो निकालने दो पहले, नहीं तो हीलिंग मोड पे रहेगी नहीं। हीलिंग मोड पे तभी रहेगी जब हम इसको लेंगे यहीं पे कि खाली रखेंगे, ना खाना ना पीना। तो आपके अंदर में मोटापा, जिसका वेट बहुत है, कितनी माल पड़ा है। उन्होंने बोले 4-5 दिन निर्जला, मैं तो बोले 1 महीना करेंगे भी तो उनके अंदर में माल पड़ी है इतनी खाने के लिए, वो सेल्फ ईटिंग होने के लिए। लेकिन ये हम नहीं बोले आप करो बोल के, हमारा बोलने का मतलब ये है काफी चीज अंदर है जो खाते हैं वो अपनी शरीर को देख के करना है। हम ये यहाँ से बोल रहे हैं तो आप करो और फिर ऐसे ही गिर जाओ, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति से करना है, प्यार से करना है। प्यार करना है कि मैं भूखे नहीं हूं। अगर आपके दिमाग में ये चलेगा मैं भूखे हूं, मैं भूखा हूं, सबसे बढ़िया इम्यूनिटी पावर आकाश तत्व ले रहे हैं। शरीर 5 तत्वों से गढ़ा है, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। तो सबसे सूक्ष्म आहार, सबसे हल्का आकाश तत्व है, जो आप अभी 8 घंटा करते हैं। उसमें ना खाना ना पीना। ब्रीदरिंग लोग कितने हैं, कल तो भैया बता रहे थे ना, उनके साथ उन्होंने जिए हैं, रहे गए, कितनी पावर बताए उनका। आकाश तत्व के बाद क्या भारी है? वायु तत्व। वायु तत्व जो पत्ते वाली, पत्ते का जूस, पत्ते का ये लेते हैं, पत्ता वायु तत्व में जाती है। फिर अग्नि तत्व, फल जो आप खाते हो, तीसरे में फल ही तो खाते हो। हल्का से थोड़ा भारी, थोड़ा भारी से थोड़ा भारी। फिर आप क्या खाए? सलाद, खीरा, काकड़ी, वो सब, टमाटर, ये सब आपका जल तत्व में जाएगी। पृथ्वी तत्व आपकी जो मिट्टी के नीचे जो चीज होती है सब पृथ्वी तत्व भारी होती है। गाजर हो गया, चकुंदर हो गई, आलू हो गया, ये सब चीजें, मूली हो गई, ये सब आपके अंदर जो मिट्टी के नीचे जितनी भी चीज हो रही है वो पृथ्वी तत्व में जाती है। वो भारी होता है, हजम को समय लगती है। हजम होने में जीवनी शक्ति ज्यादा खर्च होती है, समय लगती है।
इसीलिए लास्ट में वो लो और खा के सो जाओ तो भूख नहीं लगती। सुरेश बेटा तो यहाँ शाम के टाइम में सबको गाजर की जूस देते हैं, बोलते हैं ये लेंगे तो इनको भूख नहीं लगेगी, आराम से रह जाएंगे, क्योंकि वो खुद ही ऐसे करे थे। तो इसके लिए आप दिमाग से ये हटा दो कि मैं भूखे रहा, ये हटाओ कि परमात्मा का सही मतलब फ्री वाला आहार जो कुछ खर्च नहीं है और उसमें हम स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसे इम्यूनिटी पावर वाला हमारा जीवनी शक्ति बढ़ाएगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी और ऑटोफेगी होगी धीरे धीरे, जो जितने जितने घंटा रखेगा। 3 दिन में ये टेस्ट किए हैं, टेस्ट किया गया है, इसी ने भी टेस्ट करी है। तीसरे दिन के बाद ऑटोफेजी ज्यादा चालू होती है। जिनका क्रोनिक डिजीज है, जिनका कैंसर है, जिनको ज्यादा और बीमारी है जल्दी उन चाहते हैं सही होने के लिए, वो 3 दिन के बाद उनका जो बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होती है वो पनपती है, बढ़ती है, 250 हो जाती है। चौथे दिन में दुगुन और गुना होता है, फिर 500। ऐसे गुड बैक्टीरिया जो बढ़ती है, बेड बैक्टीरिया को हमारे अंदर में जो गंदगी पड़ी है वो लोगों ने उसी को वही खाते हैं और आपको ट्यूमर कम भी होती है, साइज भी कम होती है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है हम बोले बोलकर आपको करना ऐसा नहीं है। आप आपका शरीर का खुद मालिक है, तो आपको आपके साथ साथ जब भी उपवास करते साथ रहना है। दूसरे को देख के कंपटीशन में नहीं करना है कि वो 4 दिन करा तो अरे मैं नहीं कर पाई मैं करूंगा, ऐसा नहीं। उसका शरीर अलग, आपका शरीर अलग, आपको आपके खुद के साथ रहना है, अपना खुद को देखना है। और जो बताया गया था पहले उपवास के समय में, एनीमा, गिल्ली पट्टी, स्नान, रेस्ट, विश्राम, मौन, ये सब का पालन करना पड़ेगा। शवासन में लेट के रहो, यही हॉल में इतनी बड़ा जगह है, जब समय मिला थोड़ा सा इतना जाने की बाहर क्या जरूरत है, यहीं लेट जाओ, बाथरूम नहीं लगा तो यहीं लेट जाओ, थोड़ा अपने आप को देखो अलग होके, उसी से बल मिलेगा। जब अपने आप को अलग होके मैं शरीर नहीं हूं, ये हो क्या रहा है, इसको कुछ भी नहीं दे फिर भी चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ भी नहीं दे फिर भी इतनी सीढ़ियां उतर गई चढ़ गई, हम बोल रहे थे खाना नहीं खाएंगे तो कैसे शक्ति आएगा, ये कौन शक्ति दिया। कौन की तरफ जितना ध्यान देंगे तो आप उपवास को कर पाएंगे, मतलब आपके मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि मन बहुत चंचल है, मन भटकाता है। और अपने अंदर में वो श्रद्धा होना चाहिए कि हम हमारा जो अंदर की सफाई करें, सूक्ष्म सफाई उपवास से होगी। जो इंद्रियों की शरीर की तो स्थूल शरीर की तो आप लंघन भी करें, क्लींजिंग जूस भी दिए और सही आहार दिए तो थोड़ा सफाई हुआ, लेकिन जो इंद्रियों की सफाई होती है, जो इंद्रियों का टूल है वो यही है, सूक्ष्म सफाई उपवास से होगा। मन की भी जो विकार है वो उपवास से जाएगी। तो आप लोगों को अगर देखना है वो चीज, तो जिन्होंने आराम से धीरे धीरे बढ़िए, आज 2 दिन करे ब्रेक दे दीजिए, 1 दिन करे ब्रेक दे दीजिए, दूसरे दिन 2 दिन छोड़ के फिर करिए, फिर 2 दिन करिए, या थोड़ा घंटा बढ़ाइए, ऐसे थोड़े थोड़े घंटा करके बढ़ाइए, शाम तक फिर रात तक बढ़ाइए, स्टेप वाइज बढ़ाइए, धीरे 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 धीरे। फिर देखिए क्या हो रहा है, अपने साथ रहना है, अरे क्या हो रहा है, इतना आनंद, अभी भूख तो आई चली गई, मतलब ये भूख में नहीं हूं, जो स्वामी जी बोलते हैं ना, भूख में नहीं हूं, प्यास में नहीं हूं, प्राण की इस चीज के अनुभव, अरे ये मैं नहीं हूं, वो ज्ञान को अप्लाई करना है उस समय। और उपवास के टाइम में ज्यादा अप्लाई होती है। जब भूख आती है अलग होके देखिए, प्यास आती है अलग होके देखिए किसको लग रही है, तो आप फिर उपवास कर पाएंगे, हो जाएगी, कर नहीं पाएंगे हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, करना तो कुछ भी नहीं है, यहीं पे होगी।
हो जाएगी, मजे से हो जाएगी, मौन होके करना है। लेकिन खोलने के टाइम में बहुत सावधानी रखना है। 2 दिन निर्जला करें तो 2 दिन रसाहार पे रहिए, 5 दिन निर्जला रखें तो 5 दिन रसाहार पे रहना पड़ेगा। अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाना है। फिर जूसी फ्रूट पे आना है, धीरे धीरे जूसी फ्रूट पे आना है, फिर फ्लेसी फ्रूट पे जाना है। ऐसे नहीं कि आज एक दिन निर्जला करें, एक बार डिटॉक्स जूस ले लिए, फिर तुरंत पपीता पे टूट पड़े, या तुरंत हम केला पे टूट पड़े, या आम पे टूट पड़े, खा लिए। जूसी फ्रूट, वाटरमेलन, जूसी फ्रूट मौसम्बी, जूसी फ्रूट संतरे, जो रस भरा है उसमें जाना है। फिर फ्लेसी फ्रूट में जाना है, फिर जाके सलाद पे जाएंगे आप। लेकिन वो क्रम से जितने दिन आप रसाहार पे रहे मतलब उसके बाद धीरे धीरे फल चबा के लीजिए, या जूसी फ्रूट लेने को इच्छा हुआ चबा चबा के रस लेके छोचा फेंक दीजिए, तब भी वो रसाहार पे ही जाएगा। तो आपका ऑटोफेजी होगी 3 दिन में अच्छी से। जो 3 दिन कर देती है वो काफी चीज उसकी ठीक होने को चालू हो जाती है। आपका बैक्टीरिया जो बेड है वो धीरे धीरे खत्म होती है। इसीलिए यहाँ पे कैंसर वालों को जितने हैं धीरे धीरे बढ़ा के हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन निर्जल उपवास रखवाया जाता है, और फिर 3 दिन जूस पे रखवाया जाता है। इसी से ही ठीक होते हैं। उन्होंने नोट करते हैं कॉपी में कि आप करो ताकि आपको मनोबल आएगा, बढ़ेगा बोल के। और इसने भी पहली साल में जब निर्जल एनडीए शुरू किए थे तब 365 दिन में 200 दिन निर्जल उपवास रखे थे। हर महीने 15 दिन निर्जल उपवास रखते थे, हर महीने। काउंट करके लिख के अभी भी कॉपी पड़ा है। तो इस तरीका का हमको ये साधना है। आपको साधक हो और इस साधना को करिए, फिर देखिए कैसे आनंद आएगा आप लोगों को। बहुत ही मस्ती आएगी। इसको अभ्यास करना है और पूछना है मेरे को कि आज कौन कौन उपवास करेंगे। जो नहीं करेंगे हाथ उठा देना, ताकि जूस बनेगा उनका, वो हिसाब करके बताना पड़ेगा। ये आप लोग 4 जन जो हाथ उठाए, नहीं करना है उपवास, करना है आपको। आज जिन्होंने उपवास नहीं करना है वो हाथ उठा दीजिए, बोल रहे हैं। जिन्होंने करना है वो शाम को हम फिर पूछेंगे। जितने बार यहाँ क्लास होगी उतने बार पूछते रहेंगे किनको खोलना है। लेकिन अभी हम पूछ रहे हैं जो नहीं करना है वो हाथ उठा दीजिए। जितने जन गिन ले बेटा, ठीक है। थैंक यू। इसी का बात को आप समझ पाए, रखे, आनंद से करना है। कोई मजबूरी नहीं है, अपने साथ रहना है, ये साधना है। और देखते रहना है, देखते रहना शाम तक। फिर शाम को पूछेंगे, शाम तक तो कमांड दे ही दो माइंड को कि शाम को देखा जाएगा। शाम तक और लगेगा तो कुल्ला करिए, मुंह कुल्ला करते रहेंगे तो आराम से हो जाएगी। बाकी वाटर फास्टिंग के बारे में कल बताएंगे, लेकिन आज निर्जल उपवास के बारे में बताएं। कोई मजबूरी में ना, हाँ, मजबूरी में, जबरदस्ती नहीं, प्यार से। जो भी चीज करे प्यार से। लव योर लाइफ, लिव योर लाइफ, रेस्पेक्ट योर लाइफ। आप अपने आप को प्यार करिए, आपके कार्य को प्यार करिए, क्योंकि जीवन ही परमात्मा है। जीवन स्वयं ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं है। जो बह रहा है उसको, वही परमात्मा, उसको प्यार करिए। मजबूरी से नहीं करना है, नहीं कर पाए, शर्म से नहीं कि सब कोई कर रहे मैंने, ऐसा भी नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं है, मजे से आनंद लेके करना है। ठीक है, थैंक यू, आभार, प्रणाम। आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। जय तंदुरुस्त।